दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन। आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स टू मेजर द मेडिकल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू विच द पीपल आर एक्सपोज्ड। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं इसमें हम मेजर करते हैं मेडिकल इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें पीपल को एक्सपोज किया जाता है। एंड इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी जो कंडक्ट की जाती है ह्यूमन सब्जेक्ट पे इन स्ट्रिक्टली साइंटिफिकली कंट्रोल सेटिंग के अंदर टू करने के लिए सेफ्टी एंड एफिकेसी डाटा फॉर द हेल्थ इंटरवेंशन इंक्लूडिंग ड्रग्स, नॉन ड्रग थेरेपीज हैं, डायग्नोस्टिक हैं, कुछ डिवाइसेस हैं। तो ये बुलाता है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ऑफन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। क्लिनिकल ट्रायल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से ही डेवलपमेंट होता है ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट का। क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं ये भी फेजेस होते हैं इनके अंदर, जैसे कि सबसे पहले होता है जीरो फेज जिसे बोलते हैं फेज जीरो, जिसे बोलते हैं माइक्रो डोजिंग। इसमें क्या आता है, स्टडी की जाती है न्यू ड्रग्स की इन माइक्रो डोज टू ड्राइव करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक इन द ह्यूमन बिफोर अंडरटेकिंग इनटू द फेज वन इज कॉल्ड फेज जीरो। फेज जीरो के अंदर माइक्रो डोज में नई ड्रग जो है दी जाती है ताकि फार्माकोकाइनेटिक शुरू हो जाए ह्यूमन के अंदर, इससे पहले कि वो फेज वन में जाए। तो इसी फेज को बोला जाएगा फेज जीरो। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है फेज जीरो का टू ऑब्टेन प्रीलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा। सब्जेक्ट क्या लिए जाते हैं इसके अंदर, हेल्दी वॉलंटियर लिए जाते हैं। इंक्लूजन जो होते हैं नॉर्मल एडल्ट फ्री फ्रॉम द डिजीज। सैम्पल साइज होता है फ्यूअर लेस देन 15 होता है एंड द ड्यूरेशन इज मोर देन द डिजीज पीरियड। जितना डिजीज पीरियड होता है उससे ज़्यादा लिया जाता है। नंबर 2 आते ही है फेज वन फेज होता है जिसे बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल फेज। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फेज वन का ऑब्जेक्टिव होता है एस्टिमेट करना इनिशियल सेफ्टी को एंड द टॉलरेबिलिटी एंड द असेसमेंट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। सब्जेक्ट इसमें भी हेल्दी वॉलंटियर होते हैं। इंक्लूजन हेल्दी वॉलंटियर्स, ओकेजनली पेशेंट जिनके अंदर एडवांस या फिर रेयर डिजीज होती है। इसका साइज क्या होता है, सिंपल साइज, इसके अंदर 10 से 100 पार्टिसिपेंट लिए जाते हैं और ड्यूरेशन 1 से 2 साल का होता है। इसमें हमने लिया जीरो फेज के अंदर फ्यूअर देन 15, 15 से भी कम। ठीक है, इसके अंदर लिए हमने 10 से 100 पार्टिसिपेंट, ड्यूरेशन कितना है 1 से 2 साल। फिर आता है हमारा फेज सेकंड जिसे बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी फेज और थेरेपेटिक और डोज रेंजिंग फेज भी बोला जाता है। द टेस्ट ड्रग्स इज एडमिनिस्टर फर्स्ट टाइम इन द पेशेंट। इस फेज के अंदर जो हमारी टेस्ट ड्रग होती है वो पहली बार एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एफिकेसी को, डोज रेंजिंग एंड द सेफ्टी ऑफ द टेस्ट ड्रग को इवेलुएट करना होता है। फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ द ड्रग को एक्सपेंड करना होता है एंड यूजफुलनेस ऑफ द ड्रग को हमें पता करना होता है। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, हमें एफिकेसी पता करनी है, डोज रेंजिंग और सेफ्टी ऑफ द टेस्ट ड्रग को इवेल्युएट करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो पेशेंट होता है जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर डिजीज होती है। वहाँ पे हमने दोनों में पहले 0 और 1 के अंदर हेल्दी वॉलंटियर लिए थे, यहाँ पे अब जो है पेशेंट आया है पहली बार विद अ पर्टिकुलर डिजीज। सिलेक्शन, सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये जो फेज सेकंड जो ट्रायल किया जाता है ये आईपीडी या ओपीडी में किया जाता है। सैंपल साइज कितना होता है इसके अंदर, 50 से लेके 500 पेशेंट होते हैं एंड स्टडी डिज़ाइन रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन लिया जाता है और ड्यूरेशन जो होता है 2 से 3 साल का होता है। तो ये हुई बात हमारी फेज सेकंड यानी एक्सप्लोरेटरी थेरेपेटिक या डोज रेंजिंग फेज जिसे बोला जाता है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इवेल्युएट करना होता है एफिकेसी, डोज रेंजिंग एंड द सेफ्टी ऑफ द टेस्ट ड्रग। तीसरा फेज जो आता है जिसे बोलते हैं कन्फर्मेटरी थेरेपेटिक कन्फर्मेशन या कंपैरिजन फेज। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है डिमॉन्स्ट्रेशन होता है कन्फर्मेशन ऑफ थेरेपेटिक बेनिफिट का, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म टॉलरेंस। यानी इसके अंदर जो है जो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, कन्फर्म करते हैं जो थेरेपेटिक बेनिफिट पता चले हमें ड्रग से, लॉन्ग टर्म उसका टॉलरेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म टॉलरेंस देखते हैं एंड डिफरेंट डोजेस एंड डोज शेड्यूल। सब्जेक्ट जो होते हैं पेशेंट जिनके अंदर पेशेंट सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर वो सब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर एक्सपेरिमेंटल ड्रग दी जा रही है। सिलेक्शन, सब्जेक्ट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। आईपीडी ओपीडी में किया जाता है और मल्टी सेंटर में भी किया जा सकता है। सैम्पल साइज जो होगा इसके अंदर 500 से लेके 3000 पेशेंट होते हैं, जबकि सेकेंड फेज के अंदर हमारे 50 से 500 थे। इसमें कितने हैं 500 से 3000 पेशेंट। स्टडी डिजाइन रेंडमाइज और कंट्रोल भी हो सकता है और अनकंट्रोल और मे बी ब्लाइंड। ड्यूरेशन कितना होता है 3 to 5 ईयर। फिर आता है हमारा फोर्थ फेज जिसे बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी बोलते हैं। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स जो होते हैं आर स्टडीज जो परफॉर्म की जाती हैं आफ्टर द ड्रग अप्रूवल एंड रिलेटेड टू द अप्रूव्ड इंडिकेशन। ये जो ट्रायल्स होते हैं ड्रग जब हमारी अप्रूव हो जाती है उसके बाद वाले ट्रायल्स होते हैं एंड ये रिलेटेड होते हैं अप्रूव्ड इंडिकेशन से
क्यों किए जाते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस? ताकि हम कंफर्म कर सकें एफिकेसी को, सेफ्टी प्रोफाइल को लार्ज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस। यानी जब जो ड्रग है हमारी जब वो प्रैक्टिस में आ गई है तो उसकी फिर अब एफिकेसी और सेफ्टी प्रोफाइल को लार्ज पॉपुलेशन में हमें कंफर्म करना है। कोई अननोन या फिर कोई रेयर एडवर्स रिएक्शन अगर देखने को मिलती है तो उसको पता करना है। और जो फैक्टर्स होते हैं टू डिटरमाइन द एवेल्युएशन ऑफ द ओवरडोज, अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका एवेल्युएशन डिटरमाइन करना, एपिडेमोलॉजिकल डाटा को, एफिकेसी को और सेफ्टी को। इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इसका ड्यूरेशन ऑनगोइंग होता है, मानी मतलब ये चलता रहता है, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता इसका। सैम्पल साइज का थाउजेंड्स में होता है। पॉपुलेशन जो होती है वो इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर टारगेट डिजीज होती है, और जो डिज़ाइन होता है इसके अंदर अनकंट्रोल्ड या फिर ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन होता है। तो आई होप आपको आज ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। क्लिनिकल ट्रायल अच्छा टॉपिक है और मैंने कोशिश की आपको इन शॉर्ट हल्का सा ओवरव्यू देने की। वैसे तो एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन मैंने एक नोट्स टाइप का वीडियो आपके साथ शेयर किया ताकि एग्जाम में लिखने में आसानी हो। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको यूज़फुल लगा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इससे वो भी फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।